हेलो एंड वेलकम गाइस, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर गुड एंड फैंटास्टिक। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता है, हमारा टॉपिक चला था इंग्लिश ग्रामर के प्रोनाउन पर। प्रोनाउन में जस्ट हमने पढ़ लिया था अभी जो प्रोनाउन के फोर जो पार्ट है उनके बारे में हमने पढ़ लिया था। इससे पहले क्लास में हमने पढ़ा था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बारे में। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन यानी कौन? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में ईच, एवरी, आइदर, नाइदर और नन, इन सभी के बारे में हमने विस्तृत रूप से जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में, या इसका मतलब है पीछे वाली क्लास में हम लोगों ने अच्छी प्रकार से पढ़ा है। आई होप आप लोगों ने वो क्लास देख ली होगी, और यदि आप लोगों ने अभी तक क्लास नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, उस पर जाकर पहले आप जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है उसके बारे में उसकी क्लास है आप पहले देख लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोनाउन के 5 नंबर पार्ट पर। आज का हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है? हिंदी में कहा जाता है परस्परतावाचक सर्वनाम। परस्परतावाचक सर्वनाम, ठीक है। परस्परतावाचक सर्वनाम यानी ये करता है, परस्परतावाचक सर्वनाम में करता क्या है? ये क्या करता है? जो परस्पर संबंध को दर्शाता है। ये क्या करता है? परस्पर संबंध को दर्शाता है। यानी जो रेसिप्रोकल प्रोनाउन है वो परस्पर संबंध को दर्शाता है, ठीक है। अब हम परस्परतावाचक सर्वनाम यानी जो रेसिप्रोकल प्रोनाउन में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो इसमें हम पढ़ेंगे, एक तो पढ़ेंगे ईच अदर के बारे में, और एक हम पढ़ेंगे वन अनदर के बारे में। ईच अदर और वन अनदर, ठीक है। अब हम इसमें पढ़ेंगे ईच अदर और वन अनदर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो ईच अदर का प्रयोग कहाँ होता है? ईच अदर और वन अनदर ये दोनों ही क्या है? रेसिप्रोकल प्रोनाउन है, ठीक है। अब ईच अदर का प्रयोग कहाँ होता है? फॉर टू के लिए, यानी यदि दो व्यक्ति या वस्तुओं की बात है और यदि वहां हमें प्रोनाउन का यूज करना है तो हम करेंगे रेसिप्रोकल प्रोनाउन का, जहां पर ईच का प्रयोग करेंगे, ठीक है। यदि बात आ रही है टू की, ठीक है, और यदि बात आ रही है मोर देन टू, मोर देन टू यानी दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं की बात है और प्रोनाउन यूज करने की बात आ रही है वहां, तो हम किसका यूज करेंगे? वहां हम करेंगे वन अनदर प्रोनाउन का यूज करेंगे, ठीक है। ईच अदर का प्रयोग करेंगे दो के लिए, फॉर टू यानी दो के लिए, और वन अनदर का प्रयोग है दो से अधिक के लिए, दो से अधिक के लिए, ठीक है। तो दो से अधिक हो तो वहां पर यूज करेंगे वन अनदर, और दो की बात है तो वहां पर यूज करेंगे हम ईच अदर का, ठीक है। आई होप आप यहाँ तक समझ गए होंगे, ठीक है। अब यदि देखो बात करें यदि दो का सेंस देने वाले, तो दो का सेंस देने यदि आपको सीधा दो टू वर्ड दे दिया जाता है सेंटेंस में, और यदि टू नहीं दे दे तो उसके बाद में यहाँ वर्ड आ सकते हैं, बोथ आ सकते हैं, पेयर आ सकता है, कपल आ सकता है, ट्विंस आ सकते हैं। इस प्रकार के वर्ड आपको हिंट दे दिए जाते हैं जहां पर हमें किसका यूज करना है? वहां हमें यूज करना है ईच अदर का, ठीक है। तो ईच अदर दो के लिए और वन अनदर का प्रयोग किया जाता है मोर देन टू के लिए। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, देखो राम एंड श्याम आर लाफिंग ऑन ईच अदर और वन अनदर में से बताना है कौन सा यूज होगा, ठीक है। ईच अदर और वन अनदर में से, ठीक है। तो यहाँ हमें यूज करना है ईच अदर यूज होगा या वन अनदर, ठीक है। तो अभी जस्ट हमने पढ़ा था कि यदि बात आ रही है दो व्यक्तियों की या दो वस्तुओं की, तो देखो राम एंड श्याम दो व्यक्ति हो गए, ठीक है। तो वहां पर हम किसका यूज करेंगे? वहां पर यूज करेंगे हम ईच अदर का, ठीक है। तो हमारा करेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा राम एंड श्याम आर लाफिंग ऑन ईच अदर। ये हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे देखो एक एग्जांपल समझते हैं, 5 men were fighting, यहाँ ब्लैंक दिया ईच अदर और वन अनदर में से यूज करना है हमें, क्या यूज होगा, ठीक है। तो यहाँ आया है 5 men, ठीक है। तो 5 men क्या किसको इंडिकेट करता है? मोर देन टू को इंडिकेट कर रहा है। यह इसका मतलब है कि देखो 5 men यानी कितने men, कितने व्यक्ति है? 5 है। तो यहाँ ये मोर देन टू को शो कर रहे हैं, ठीक है।
तो यहाँ से समझ में आ रहा है कि मोर देन 2 को शो कर रहा है, तो यहाँ पर किसका यूज होगा, यहाँ पर यूज होगा वन अनदर का। किसका यूज होगा, वन अनदर का। ठीक है, आई होप आप यहाँ तक समझ गए होंगे। यानी ईच अदर का प्रयोग होगा ओनली टू के लिए, जहां दो व्यक्तियों या वस्तुओं की बात आ रही हो तो वहां यूज किया जाएगा ईच अदर का, और यदि दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु की बात की जा रही हो तो वहां पर यूज किया जाएगा वन अनदर। जैसे एग्जांपल से और समझते हैं, देखो दे गेट मैरिड। अब इनमें से ईच अदर और वन अनदर में से बताना है कौन सा यूज किया जाएगा। जैसे देखो एक एग्जांपल से और समझते हैं, देखो many students are joking। इनमें से बताना है, ठीक है। तो यहाँ आपको जस्ट पता चल रहा है इसमें गेट मैरिड, तो यहाँ पर जो गेट मैरिज का मतलब होता है जो शादी करना, तो शादी करते हैं दो व्यक्ति एक दूसरे से करते हैं, ठीक है। तो वहां पर इसका जो सेंस मिल रहा है किसका मिल रहा है, दो का सेंस मिल रहा है, तो यहाँ क्या यूज होगा, ईच अदर का यूज होगा, ठीक है। जैसे देखो दे गेट मैरिड, इन दोनों ने गेट मैरिज कर दी, शादी कर ली, ईच अदर एक दूसरे से शादी कर ली, ठीक है। फिर देखो मेनी स्टूडेंट्स आर जोकिंग, तो देखो मेनी स्टूडेंट्स का मतलब ये मोर देन 2 को शो कर रहा है, तो यहाँ किसका यूज करेंगे हम, यहाँ यूज करेंगे वन अनदर, ठीक है, वन अनदर का। आई होप आप यहाँ तक समझ गए होंगे। यानी ईच अदर का प्रयोग होगा दो के लिए और वन अनदर का प्रयोग होगा मोर देन 2 के लिए, ठीक है। अब देखो देखते हैं कि एग्जाम में हमें किस प्रकार से पूछा जाता है। जैसे देखो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, तो देखो टू सिस्टर्स shouted at one another in public, ठीक है। इस प्रकार से आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हमें देखो आपने बताना है किस पार्ट में एरर है, फर्स्ट पार्ट में, सेकंड में, थर्ड में या नो एरर फोर्थ पार्ट, ठीक है। तो आपको बताना है किस पार्ट में एरर है, ठीक है। तो यहाँ टू सिस्टर्स शाउटेड एट वन अनदर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो यहाँ क्या होगा, जो यहाँ पर देखो टू सिस्टर्स है, तो यहाँ किसकी बात हो रही है, दो की बात हो रही है, तो दो की बात है तो वहां पर किसका यूज किया जाता है, ईच अदर का नहीं किया जाता है वहां पर, सॉरी दो की बात आ रही है तो वहां पर किसका यूज किया जाता है, ईच अदर का प्रयोग किया जाता है, ना कि वन अनदर का, ठीक है। आई होप आप यहाँ तक समझ गए होंगे। यदि आप समझ गए हैं तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जो रेसिप्रोकल प्रोनाउन है इसको हमने अच्छी प्रकार से पढ़ लिया है, और इसके बाद में भी फिर भी आपको कोई क्वेरी रहे तो आप कमेंट जरूर छोड़ सकते हैं। तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो इस क्लास को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना, और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इसी के साथ मिलते हैं कल। हैव ए नाइस डे। थैंक यू सो मच।